नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सांसदों का सस्पेंशन भी जारी है। अभी तक कुल 143 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन चर्चा इस बात पर बिल्कुल नहीं हो रही है। इस बात पर कोई बवाल नहीं हो रहा है, बल्कि चर्चा इस बात को हो रही है कि आखिरकार टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कैसे कर दी, उनकी एक्टिंग कैसे की। बीजेपी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके टीएमसी सांसद ने जाटों का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जाट जो है वो सबक सिखाएंगे, उपराष्ट्रपति के अपमान का बदला लेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लगातार संसद में अपने संवैधानिक पद की गरिमा को भूलकर जाति कार्ड खेल रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तगड़ा जवाब दिया है। तो पहले उपराष्ट्रपति का बयान सुनिए, फिर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि किसान समाज को अपमानित करके मेरी जाति को अपमानित कर दिया, लेकिन टीएमसी सांसद ने मिमिक्री करते हुए जब जाट समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की, किसानों का कोई मजाक नहीं उड़ाया, तो आखिरकार उपराष्ट्रपति जी की इस मिमिक्री को किसानों और जाट समाज का अपमान क्यों बता रहे हैं? चलिए, आप ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके पद की गरिमा का अपमान किया, लेकिन ये कहना कि जाट समाज का अपमान किया है, ये तो सिर्फ राजनीति है। और मिमिक्री करने में भी कौन सा अपमान हुआ, खैर वो तो अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने जाट समाज को बेवजह इस मुद्दे में घसीट लिया, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे, चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैं दलित हूं, अगर मुझे नहीं बोलने दिया जाता तो क्या ये दलित समाज का अपमान होगा? बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरह से जब मिमिक्री की गई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो इसे वो जाटों का अपमान बता रहे हैं, किसानों का अपमान बता रहे हैं, जबकि उनका तो कोई इससे मतलब ही नहीं है, ना किसानों का ना ही जाटों का, क्योंकि उनका नाम तक नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही है और उपराष्ट्रपति को इस तरह की जाति का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, वो भी
संसद के अंदर, क्योंकि टीएमसी सांसद ने कहीं पर भी किसानों और जाटों का नाम नहीं लिया। इसके बावजूद इसे किसान और जाट समझाकर अपमान जो है वो बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर ये जाट वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स जो है वो दिखाई देती है। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जवाब तो दिया है, इसके आगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए वो उठे तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए, स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इश्यू। इफ ऑन सीरियस इश्यू आल्सो दे डोंट वांट टू टॉक इन द हाउस, वेयर विल दे टॉक? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है। ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. मेजर स्टेटमेंट ही शुड नॉट मेक आउटसाइड। बट इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के। दे आर स्पीकिंग आउटसाइड, दे आर नॉट केयरिंग पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस। तो इसीलिए इस चीज का कंडम करें, और कंडम करके आज सभी नेता वॉकआउट किए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारे 141 लोगों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है, हाउस कंप्लीट होने तक उनको जो बाहर निकाला गया है, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक होम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर आके वो भी अपनी बात को कहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्वरूप में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक वो कर रहे हैं। देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 150 के नजदीक ये सस्पेंड कर रहे हैं और हाउस एक तरफा चलाने। तो जिस तरह से लगातार संसद में बवाल देखने को मिल रहा है, लगातार सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी संसद ही खाली हो जाएगी और पीएम मोदी सिर्फ यही चाहते हैं कि जो है देश भी विपक्ष मुक्त हो जाए और संसद भी विपक्ष मुक्त हो जाए और सिर्फ उनकी वाहवाही हो, उनके लिए तालियां बजे
और सारी चीजें करने की जो छूट है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी कितनी बार एक्टिंग कर चुके हैं और क्या कुछ किस तरह से मिमिक्री कर चुके हैं, वो वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई विपक्ष का सांसद कर दे तो इस तरह का बखेड़ा, इस तरह का बवाल खड़ा किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।